नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी निक्की मिश्रा और आज मैं अपने ब्लॉग में आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत करती हूँ क्योंकि ये स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। ये ब्लॉग मैंने बनाया है होली स्पेशल। ठीक है, होली का ब्लॉग है ये। होली में क्या क्या करते हैं हम ये सब आपको बताएंगे अभी विस्तार से। हमारे यहाँ सबसे पहले हमने गुजिया बनाई। गुजिया का मैंने पीछे कर दिया लेकिन मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। मैंने मठरी सबसे पहले बनाई है। मठरी का आटा लगा के पहले उसमें अजवाइन मोमन डाल के मैंने मठरी काटना स्टार्ट किया और नहा धो के सबसे पहले मठरी बनाना स्टार्ट की। तो दोस्तों देखो मठरी हमारे यहाँ कैसे बनाई जाती है। होली में क्या क्या बनाया जाता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि होली में कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्लॉग तो मैं बना नहीं पाऊँगी कि मतलब सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वो बाकी का होली खेलना और सबका आना जाना मिलना जुलना खाना पीना जो होता रहता है ना, वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो पहले वाले में ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमने मठरी बना के लोई बेल के और इसमें से मठरी काट के तैयार कर ली। फिर उसके बाद मैंने रिफाइंड डाल के और उसमें मठरी सेकना स्टार्ट कर दिया। यहाँ कुछ लोग इन्हें साखे बोलते हैं, कुछ लोग मठरी, में तो इन्हें मठरी ही बोलती हूँ। टेढ़ी मेढ़ी मठरी ज़रूर है पर ये इसके अंदर जाके ना, रिफाइंड के अंदर जाके सारी सीधी हो जाती हैं सिक्के। ये अभी आधी सिक्की ब्राउन कलर की जैसे ही हो जाएंगी ये, तो इनको निकाल के हम अलग रख लेंगे। बाकी मैंने 2 किलो की मठरी बनाई थी, 2 किलो मैदा की। तो बनाते बनाते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। क्योंकि मठरी मतलब बहुत टाइम ले लिया था, क्योंकि बहुत छोटा नन्ना काम है ये। इसको पहले बेलो काटो सेको, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों इसमें। तो मैंने ये मठरी सेक कर एक चलनी में निकाल ली। ये जो पूड़ी छानने वाला है इसमें निकाल ली और इनको निकाल के मैंने रख ली एक थाली में। देखो दोस्तों इस तरीके से, इसी प्रकार मैंने सारी मठरी बनाकर तैयार करी है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना, आप हम लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि सबके यहाँ होली का त्यौहार है ही इतना अच्छा। सबके यहाँ पकवान बनते हैं। और भाई एक चीज़ और है, होली में ना खाना कम ही खाना। भाई मेरे लिए तो ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये सारी चीज़ें, क्योंकि रिफाइंड तेल मेरे लिए बहुत नुकसान। क्यों, वैसे भी मैं थायराइड की पेशेंट हूँ और मेरे हस्बैंड भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो इसलिए हमने बनाई तो है, अब खाएंगे लेकिन डर डर के खाएंगे। हम थोड़ा सा ही कुछ खा के मोटे हो जाते हैं। ऑलरेडी हम बहुत पहले से ही मोटे हो रखे हैं। अब बन गई मटरी, अब आई गुजिया की बारी। तो गुजिया के लिए ये है मैदा और ये है खोवा। खोवा को हमारी फ्रेंड आ गई थी सपना, जो हमारे पास ही रहती है। तो मैंने, मेरी तबीयत ढीली थी, मैंने अपनी फ्रेंड को बुला लिया था ये सब करने के। उसने हेल्प करा दिया कि वो आ गई और उसने आके सबसे पहले कहा कि खोवा दो मुझे, और जो उसने भूना। और खोवा को भी बहुत टाइम तक भूनते हैं धीरे धीरे करके, ताकि ये जो ढीला सा खोवा होता है ना वो टाइट हो जाए और अच्छे से इसकी मावा बन के तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम एक लोहे की कढ़ाई रख के और उसमें जो खोया लाए हुए थे उसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसे इतना भूनेंगे कि जो जो ढीलापन है ना इसका ख़त्म हो जाए और टाइट खोवा बनकर तैयार हो जाए। और उससे पहले जो सूजी है ना, सूजी को भी हम भून लेंगे और भून के अलग निकाल लेंगे सूजी को भी। तो ये सब खोवा और सूजी दोनों को भूनने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे भुना जा रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने अपना खोवा भून के तैयार किया और उसके बाद हमने मिलाने की भी तैयारी की, वो आगे आपको देखने को मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हमें भी खुशी मिले कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम और उत्साह से वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे खोवा भून रहा है। ठीक है, अभी इतना टाइम लगता है देखो भूनने में, काफ़ी टाइम लगता है। जब ये भुन जाएगा तो इसको निकाला आ जाएगा। निकालने के बाद इसको फैला के पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि वो ठंडा हो सके, क्योंकि गर्म खोए में हम सूजी और ये सब कुछ सारी चीज़ें नहीं मिला सकते। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मैंने गुजिया कैसे बनाई थी, आपको दिखाती हूँ।
आगे ब्लॉग में। ठीक है ना। अब हो गया हमारा खोवा बन के तैयार। ठीक है, ये देखो। अब इसे ऐसे करके हमने पंखे के नीचे बाहर ले जाके रख दिया। ये रहा, पंखे के नीचे रखा है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसमें हम मिलाएंगे बूरा, पिसी हुई, मतलब चीनी बोल लो, कुछ लोग चीनी मिलाते हैं पिसी हुई, लेकिन मैं बूरा मंगा के, कौन पीसेगा अब। गांव में तो पीसते थे लोग, अब नहीं पीसते। अब बूरा मिलाया और उसमें रख दिया हमने। ठीक है, वो खोवा बन के तैयार, वो तो ठंडा हो रहा है, तब तक उसमें बूरा मिला के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, तब तक हमारी फ्रेंड आ गई, हम यहाँ आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। सपना ने क्या करा कि लाओ, उन्होंने कहा मैदा ला के दे मुझे, और मैं तब तक तुम्हारी ये जो है ना आटा, गुजिया का आटा लगा के तैयार करती हूँ। तो गुजिया में मैदा में घी डाल के और इसमें इस तरीके से हम मिला लेंगे। इसको धीरे धीरे करके मैदा मार के तैयार करेंगे ताकि हमारी जो गुजिया है ना वो सॉफ्ट बन के, इसका आटा है ना बहुत सॉफ्ट लगाया जाता है, सॉफ्ट तरीके से। तो वो लगा के पिन्नी में बांध के रख दिया। और यहाँ पे अब खोवा ढीला, मतलब सूख गया है और ठंडा हो गया, तो इसमें बूरा मिलाया। खोवा में देखो कितनी क्वांटिटी में मिला रहे हैं, हम अंदाज से ही मिला दे रहे हैं। अब इसमें हम, क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, ज़्यादा मीठा ना मेरा मुँह चिपकता, अच्छा नहीं लगता खाने में, तो नॉर्मली मीठा करेंगे हम। अब इसमें हमने खोवा में अच्छे से बूरा मिला लिया और इसमें अब मिलाएंगे भुनी हुई सूजी। ठीक है, वो ज़्यादा पड़ गई थी तो वो थोड़ी सी निकाली हमने, क्योंकि ज़्यादा सूजी फिर टेस्ट ख़राब करती है गुजिया का। अब इसमें मिलाएंगे कसा हुआ नारियल, मतलब होता हुआ, जिसको कद्दूकस कर लेते हैं, कद्दूकस किया हुआ नारियल, मतलब गोला, सूखी गरी जिसे बोलते हैं वो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है ना। अब मिलाएंगे हम किशमिश। इसमें हमें किशमिश बहुत अच्छी लगती है गुजिया में। और किशमिश के साथ साथ मिलाएंगे चिरौंजी, है ना, चिरौंजी मिलाएंगे इसमें। और उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें हरी इलायची कूट कर। हरी इलायची, मैं 6-7 इलायची लेंगे, उनको मतलब तोड़ के ग्रीन ग्रीन जो छिलका होता है वो निकाल के, इनका अदरक दान में अच्छे से कूट के, और वो भी इसका पाउडर बना के हम इसमें मिलाएंगे। इस तरीके से देखो जैसे पाउडर बनाया जा रहा है, और करके इसको हम मिला देंगे गुजिया के मावे में, ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए। और जब गुजिया बन के तैयार होना, जब कोई भी खाए तो उसमें प्यारी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी गुजिया का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और खुशबू आती है तो बहुत अच्छी लगती है। अब हमने वो आटा पिन्नी में रख दिया था, इसलिए रखा था क्योंकि ये जो है ना सॉफ्ट बना रहेगा, टाइट नहीं होगा। टाइट आटे की गुजिया फट जाती है, अच्छी नहीं बनती है। इसलिए छोटे छोटे डो बना के तैयार करें और उसमें पूड़ी बेल के हमने गुजिया भरना स्टार्ट किया। सपना ने गुजिया भरना स्टार्ट किया। देखो इस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं। इस तरीके से बहुत साधारण तरीके से गुजिया बन जाती है, पर हाँ टाइम लगता है इसे बनाने में, क्योंकि बहुत सारी बनानी होती हैं, इसलिए तो हम आपको बना के दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने गुजिया बना के तैयार करी। होली का त्यौहार है भाई, और कुछ मीठा ना हो ऐसा तो हो ही ना सकता, है ना। तो भैया प्यार भरा त्यौहार है, रंगों के साथ और मीठा के साथ आराम से प्यार से अपना अपना त्यौहार मनाइए और खुशियाँ मनाइए। सभी की होली हैप्पी हो, और हर साल आने वाली होली भी आपकी मंगलमय हो, मेरी यही कामना है। तो इस तरीके से हमने गुजिया बना के तैयार कर ली हैं। गुजिया बन गई हैं, इनको हम सेकना स्टार्ट करेंगे। देखो एक भी गुजिया नहीं फटेगी और बहुत अच्छी सिक्के तैयार होंगी रिफाइंड में, है ना। देखो हमारी सपना ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी, जो आके सारा कुछ करवा के गई मेरा। मैं तो उसे दिल से धन्यवाद बोलूँगी। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है जो मेरे दर्द को समझती है और मेरा बहुत हेल्प करके गई सच में। उसने तो सारा, मतलब बहुत सारा गुजिया बनाने का क्रेडिट उसी को जाता है। इस बार उसने मेरी हेल्प की। वैसे मैं खुद ही बनाती थी हर साल, लेकिन इस साल मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वो आके उसने मेरी गुजिया सिकवा के तैयार की। उसने बनवाई भी और थोड़ी सी गुजिया सेकी भी। बाकी की बची हुई गुजिया मैंने सेकी। भगवान की पूजा की गुजिया उसने सेकी। फिर हम लोगों की गुजिया बन गई। उसके बाद हमने बनवाई चाय, पापड़, मटरी, गुजिया, ऐसे
सब कुछ हम लोगों ने बैठ के खाना स्टार्ट किया, एंजॉय की, प्यारी प्यारी बातें की। और सच बताऊं दोस्तों, जब फ्रेंड होते हैं ना तो उनके साथ बैठ के टाइम पता नहीं चलता, कितने टाइम काम ख़त्म हो गया और कितना टाइम हो गया। मेरा समय यूं ही निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला गुजिया बना के कब तैयार हो गई, मुझे खुद पता नहीं चला। और बातों बातों में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता था कि जाए नहीं। बची हुई मैदा के हमने फिर जो बची गई थी मैदा, उसकी काजू वाली मटरी बना के तैयार कर ली, है ना। उसमें थोड़ा मोमन नमक डाल के काजू कट मटरी काट के तैयार करी, और उनको भी मैंने अच्छे से दोस्तों सेक लिया था। ये काजू के आकार की मटरी है, वो मैंने साखे बनाई थी, और ये काजू की मटरी बना के तैयार कर रही हूँ दोस्तों। होली आती है लेकिन यार महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम लेके आ जाती है, सच में इतनी थकावट हो जाती है दोस्तों। लेकिन भैया आप लोग कहते हैं तुम्हारा काम ही क्या है, ऐसा नहीं है, हम महिलाएं बहुत काम करती हैं। अगर हमारी मेहनत को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सच बता रहे हैं, हम महिलाएं बहुत मेहनत करते हैं और क्रेडिट भी हमें कुछ नहीं मिलता। हमें सब ये कहा जाता है कि तुम करती क्या हो, ऐसे मत बोला करो दोस्तों, बहुत हर्ट होता है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम किया था। फिर मेरे एक भैया है, मैंने उनको बुलाया था गोलगप्पे से, क्योंकि मुझे सारा कुछ बनाना आता, बस गोलगप्पे बनाने नहीं आते। उनसे मैंने गोलगप्पे बनवाए थे अपने घर पे। पंडित जी के मिलने वाले हैं, वो आके उन्होंने भैया ने गोलगप्पे बनाए थे। देखो मैं आपको गोलगप्पे भी दिखा रही हूँ, हम लोगों की मस्ती मजाक चल रही थी यहाँ पे। और गोलगप्पे की रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ गोलगप्पे इस तरीके से सूजी लेते हैं, उसमें रिफाइंड डालते हैं। रिफाइंड डालने के बाद खौलता हुआ पानी, मैंने गर्म पानी से ही ये सूजी लगाई जाती है, जिस तरीके से ये भैया लगा रहे हैं देखो, है ना। इसमें गर्म पानी से सूजी लगा रहे हैं, और कैसे लगा रहे हैं ये भी देखो, क्योंकि मुझे खुद बनाने नहीं आते, मैं खुद सीख रही हूँ। ठीक है, मैंने देख रही थी ध्यान से क्या क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। इस तरीके से सूजी लगाई इन्होंने, और सूजी बहुत अच्छी सॉफ्ट लगा के तैयार। और थोड़ा सा सोडा भी डाला था इन्होंने, खाने वाला सोडा, एक चुटकी शायद डाला था, हाँ एक चुटकी डाला था। और इन्होंने बड़े सॉफ्ट तरीके से धीरे धीरे करके ये सूजी लगाई थी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और मिक्स करके सूजी, मोटी वाली सूजी जो होती है उसको मिलाया। हाँ हाँ, ये भैया कुछ बता रहे थे शायद, हाँ ये कह रहे थे कि दिल्ली में 10 रुपए के 2 गोलगप्पे मिलते हैं। बताना दोस्तों, अगर दिल्ली से कोई देख रहा हो ये ब्लॉग तो बताना कि सच में दिल्ली में 2 गोलगप्पे मिलते हैं 10 रुपए के। पर मेरे यहाँ तो 4 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, है ना। मेरे यहाँ तो सूजी वाले 3 मिलते हैं, आटा वाले 4 मिलते हैं दोस्तों। हाँ, हमारे यहाँ तो अलीगढ़ अच्छा है दिल्ली से। फिर हाँ, फिर थोड़ी सी मैदा ढीली होगी तो बची हुई सूजी भी इन्होंने इसमें डाल दी, ताकि अच्छे से मैदा, वो सॉरी मैदा नहीं, सूजी लग के तैयार हो जाए, है ना। देखो दोस्तों, इस तरीके से ये बैठे हैं लल्ला भैया, लल्ला भैया मस्ती मजाक चल रही है। यहाँ पे सूजी लग के तैयार हो गई, अब होती है हमारी गोलगप्पे बनाने की। तो इस तरीके से दोबारा से फिर से अच्छे से सूजी को ऐसे रगड़ रगड़ के वो तैयार कर रहे हैं। इधर रिफाइंड गर्म हो रही है, तब तक रिफाइंड में लटके झटके मार मार के सूजी बन रही है, लटके झटके मार मार के गोलगप्पे बन गए। और किस तरीके से बन गए दोस्तों, हम आपको दिखाते, ठीक है ना। आप लोग हमारे घर होते तो हम आपको गोलगप्पे भी खिलाते, लेकिन सॉरी आप लोग हो ही नहीं, है ना। आप लोग तो दूर दूर से देख रहे होगे, तो कोई बात नहीं, आप देखो और गोलगप्पे का एंजॉय करो। तो ऐसे करके इन्होंने ये आटा लगाया, और छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार करेंगे, ये देखना अभी, क्योंकि ये इसमें मैंने इनकी हेल्प कराई थी। अभी आपको देखने को मिलेगा कि मैंने भी इनकी गोलगप्पे बनाने में हेल्प कराई थी, मैंने भी बनाए थे और सेके थे मैंने, भैया ने बताया। बाकी के गोलगप्पे फिर मैंने भी तैयार करवाए थे, मतलब सीखने के लिए कि किस तरीके से बनाते हैं। अब ये देखो, इस तरीके से इन्होंने आटा को जो है ना, ये जो सूजी है जो आटा के रूप में एकदम लोहा बन के तैयार हो गई है, इसको ये छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे अभी देखो। ये देखो, छोटी छोटी गोले बना के तैयार करें, ताकि सेम आकार के जो है ना गोलगप्पे बन के रेडी हो जाए। दोस्तों मेरे गले पे मत जाना, मेरा गला देखो बैठा है, मेरी आवाज़ बहुत ही भद्दी और मोटी आ रही होगी, आप लोगों को इरिटेट कर रही होगी, इसलिए आप इरिटेट मत होना प्लीज़, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, सुरीली आवाज़ नहीं है इस टाइम। तो प्लीज़ आप ऐसी बदसूरत आवाज़ को
झेलें। और यहाँ पे देखो गोलगप्पे सारे फूल गए हैं, बेल के डाल दिए। देखो इस तरीके से ही हमने सारे गोलगप्पे बना के सेक के तैयार करे हैं दोस्तों, है ना। देखो आपके सामने ही हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ब्राउन कलर के ये ना गोलगप्पे उलट पलट नहीं करे जाते, ये ऐसे ही पलट जाते हैं। और बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि गोलगप्पे किस तरीके से सेके जाए। ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए कढ़ाई, ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। मतलब वास्तव में ये बड़ा खटरोग है गोलगप्पे का। तो मैं आपको बताऊं, इतने में बनाओ, इतने में तो 10 रुपए के खाया हो, 20 रुपए के जाके मार्केट में। बनाने में बहुत टाइम लगता है भैया, सेकते घूमो इनको। देखो ये हो गया गोलगप्पे, इन्होंने दिखाया। अब इनको ये निकाल लिए जाएंगे, सीख चुके हैं ये देखो सारे गोलगप्पे रेडी हो गए और इनको अब निकाला जा रहा है। इस तरीके से इसको निकाल लिया। देखिए तो ये हमारे ब्राउन और क्रिस्पी एकदम करारे गोलगप्पे बनके तैयार हो जाएंगे। इनको हम निकालेंगे अच्छे से और इन्हें अब मैंने भी ट्राई किया। देखो आपके सामने मैंने बोला था ना, मैंने देखो ये देखो बेला और ये डाला, ये लो। मैं देख रही हूँ कि फूल रहे कि नहीं, पर फूल रहे थे। मैंने भी ट्राई किया भाई, मुझे भी अच्छा लगा। चलो कुछ तो सीखने को मिला, मुझे कुछ तो सीखा मैंने। ये देखो इसी तरीके से मैंने सारे गोलगप्पे बना के तैयार किए। देखिए ये देखो सिक गए हैं। अब इनको हमने निकाल लिया, ठीक है ना। ये देखो सारे गोलगप्पे इसी प्रकार से हमने तैयार कर लिए। और पीछे देखो ढेर सारे गोलगप्पे सेक के तैयार कर चुके हैं हम लोग। ये 1 किलो सूजी के गोलगप्पे हैं। इतने 1 किलो सूजी में इतने गोलगप्पे बनते हैं। फिर आई बारी रसगुल्ले बनाने की। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही सारी चीज़ें बनती हैं? भाई हम थक जाते हैं त्यौहार पे, सच में। मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब हमने बनाए रसगुल्ले। ये देखो हमारे पतिदेव भी पीछे खड़े हैं। अब हमने रसगुल्ले बनाने के बाद आई दही बड़े बनाने की तैयारी। उसकी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं हम। और दही बड़े बनाने के लिए दाल होनी चाहिए, मूंग और उड़द की दोनों धोबा दाल, जो पहले से ही भिगो रखी थी मैंने। और उसके लिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये सब कुछ है। इसको हम पीस रहे हैं अच्छे से। देखो इस तरीके से हम बनाते हैं बड़े। ये हमने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर ली। देखो अच्छे से पीस ली। दाल को हम काफ़ी मतलब देर तक पीसते हैं ताकि अच्छी पिसे, ठीक है। तो ये हमारी दाल अभी हम चेक करेंगे कि पिसी है कि नहीं पिसी है। तो अभी हमने चेक किया तो अभी थोड़ी सी दरदरी है। तो हम थोड़ा और पीसेंगे इसको, क्योंकि जितनी बारीक दाल होगी और जितना उसे फेंट लिया जाएगा उतने दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये दाल पीस के, सारी दाल जितनी भी मैंने बनाई थी सारी पीस के एक बड़े से लोटे में कर ली, ताकि इसमें फेंटने से आराम से फेंट सके। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाला, थोड़ा सा हींग डाली थोड़ी सी, और काला नमक और सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार डाला। अब ये काला नमक सफ़ेद नमक डाल के इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको काफ़ी देर तक इस तरीके से फेंटते रहेंगे और इतना फेंटेंगे कि इसको पानी में डाल के देखेंगे। दाल जो ना छोटा सा पानी में डालोगे तो उठ के ऊपर आ जाएगी। इतना हम फेंटेंगे इसको। जब दाल फिट जाएगी तब हम बड़े सेकेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे बड़े लोटे में से। देखो लोटा कितना गंदा, नोटिस मत करना। ये मैंने दूसरे वाले हाथ से छू छू के पूरा गंदा कर दिया था। मेरे दोनों हाथ दाल में हो रहे थे, इसलिए पूरा दाल से लिस गया ये लोटा। कोई दिक्कत नहीं है यार, बनाने में थोड़ा होता ही है ऐसे। एक एक बड़ों के अंदर किशमिश डाल के हम सेकते जाएंगे, ठीक है। हम गोल वाले बड़े नहीं बना रहे हैं क्योंकि दाल हमारी थोड़ी सी टाइट नहीं है, है ना। तो इसलिए हम ऐसे करके ये वाले बना ले रहे हैं,
चंदिया टाइप की नहीं बना रहे, हम इस तरीके से मैं सारे सेक लूँगी। ये जो बड़े हैं सारे मैं किशमिश डाल डाल के सारे सेक लूँगी। हो गया हमारा होली का त्यौहार। आगे दिखाएंगे। राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको और कुछ सब कुछ दिखाएंगे। राधे राधे। लाइक कमेंट करना, शेयर करना।